साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं, तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है अग्रेसिव एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, और एक तन मन धन हर रूप से, ये सामाजिक रूप से एक संदेश जो हमारे अंदर ये मिशन की आइडियोलॉजी वही एक हर एक तक पहुंचाई जाए। दातार हर एक पे कृपा करे कि हर कोई अपने जीवन में इस तरह सेवा करे, इतनी अनकंडीशनल सेवा हो कि रूप चाहे कोई भी मिल जाए, आज सेवा कैसी लगी है, कल कैसी, बस वो भाव पूर्णता से समर्पित भाव हो, वो फिर जीवन इस तरह भक्ति में हो कि फिर संगत के लिए एक दिल दिमाग सभी का हर एक के लिए कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, हर किसी के लिए एक बरकतें हों, एक दिल हर किसी के लिए पिघलता हो, एक ऐसा सेवक का भी जीवन जो आज चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र, तो ऐसा ही सेवा का भाव उनके मन में भी और पूरे परिवार ने भी अभी जो अरदास करी कि ऐसे मिशन में भी एक समर्पित रूप की सेवा अर्पण करते हुए आज भी परिवारों में भक्ति का माहौल एक जो बरकरार है, आगे भी ऐसे बढ़ते चले जाएं, तो दातार हर किसी पे कृपा करे। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम, तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया, और ये चेतनता
ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम है टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी कोई मटेरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत जरूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश वो खबर उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुंचे, हर एक के दिल में एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजनीय। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई, किया हो ना किया हो, उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते। बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नजरिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें? एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर। तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा, क्योंकि when we are so full of ourselves तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो
हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है, फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं, एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोचा रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त, एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं, जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा, क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं, और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया, एक क्या है ये आत्मा वाक्य में, सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। तो बात वही कि कैसे हर एक में, जहाँ हर किसी में इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण, हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में है पर परमात्मा जैसे देवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता, कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है
कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर दूसरों के अंदर वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़ें, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास सिक नु सिमरण दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएं जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक
कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है। सभी महापुरुष सुबह से दोपहर से इसी तरह जो दृश्य भी देखा जब दासी पंडाल की ओर आ रही थी कि वो जो रिहाइश के टेंट्स हों या लंगर हो, किस तरह हर कोई वो सुबह से ही तैयारी से कि 1:30-2 बजे तक इधर पंडाल तक पहुँचे, क्योंकि अगर डिस्टेंस वाइज तो वो स्थान देखा जाए तो वो बहुत ही कम डिस्टेंस है, पर महापुरुषों की आप सबके इतनी तादाद है कि अपने रिहाइश टेंट से इस पंडाल पहुंचने में ही वो वॉक सबकी लगभग जहाँ जहाँ पे भी है, कहीं जगह से तो आधे घंटे की भी बन रही है, कहीं जगह 10-15 मिनट। तो कैसे एक हर किसी का वो लगन का भाव कि आके भी यहाँ इतनी लाइनें भरी हुई और उसमें इतनी देर एक लगकर और फिर पंडाल में इतने घंटे ये जो आराम से सभी बैठ पाते हैं, तो वो एक शारीरिक रूप में तो अगर सोचें तो हर कोई, जहाँ छोटे बच्चे भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, एक बारी के लिए सोचा जाए तो चलो नौजवानों के वो शरीर तो उस तरह एक इतना थकावट सहन करने के लिए ठीक है, पर यहाँ तो बच्चे और बुज़ुर्गों में भी वही ताकत नज़र आती है, क्योंकि हर कोई ये रूहानियत की ताकत से भरपूर है। हर किसी में यही परमात्मा का वास है, क्योंकि संत तो हमेशा जहाँ अच्छे वचन सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं और अपने कर्मों में ढालकर उन पर जीते भी हैं, वहीं एक दूसरे को पहल देते हुए सब बहुत ही, जो आज चाहे अभी हमने तैयारी रूप में भी सुना कि ये समागम कोई कुछ एक आध महीने की बात नहीं, ये महीनों की तैयारियों से ही संभव हो पाया है। ये आप सब संगत और महापुरुषों के ही एक सेवा भाव से मुमकिन हो पाया है। हर किसी ने, चाहे वो देश विदेश से आने के समय ये भी पता लगता था कि ये तिथियां समागम की जब जिसको पता चली, उन्होंने तभी ये टिकट्स भी अपनी बुक करवा ली कि ये 2 साल के बाद जहां ग्राउंड में बैठ के समागम करने का अवसर मिल रहा है, और चाहे वो 2 साल पहले कोरोना रूप तो वर्चुअल ही सबने अपने घरों में किया, तो वो भाव सिर्फ इस समागम तक सीमित नहीं, ये तो शुरुआत है जहाँ ये 75 इयर्स की बात हो रही है, हिस्ट्री की बात हो रही है। ये चाहे हमने साक्षात ऐसे महापुरुषों की स्पीचेस में भी सुना कि पहले समागम से लेके आज तक सारे ही उन्होंने अटेंड किए हैं, सभी में भाग लिया है, और वहीं ये इतना हमें प्यारा इतिहास, सबकी मेहनत जो अब एक प्लेटर पे मिली है, तो सब नौजवान और आने वाली पीढ़ी ये ना सोचे कि ये लैंडमार्क तो अचीव हो गया है तो अब रिलैक्स हो सकते हैं। नहीं, इसको ही हम सबसे पहला माने, ताकि ये जो सभी का बलिदान, सभी की मेहनत है, इसको आगे
बढ़ चढ़कर और फैलाना है, इस मिशन के पैगाम को और फैलाना है। ये एक जो इसको स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट लें कि ये सिर्फ कोई समागम का एक ये करने का भाव ये नहीं कि कोई सुंदर स्टेज सज जाए, सुंदर गेट बन जाए, कोई एक फैले हुए एरिया में टेंट लग जाए, कोई ये दिखावा मात्र की सजावटें नहीं है। ये पंडाल, ये समालखा ग्राउंड, ये संत निरंकारी स्पिरिचुअल ये जो मैदान है, आध्यात्मिक स्थल है, यहाँ इसकी सुंदरता सभी आप महापुरुषों से बनी है, क्योंकि ये भाव ही एक बहुत ही महान भाव हैं जो परमात्मा के साथ जोड़ने वाले भाव, परमात्मा के साथ हर समय जुड़ने वाले भाव। तो संतों के भाव जहाँ हमेशा ही मानव को एक दूसरे के करीब लाने के होते हैं, मनों से मनों की दूरियां मिटाने के होते हैं, एक दिलों में आदर सत्कार प्यार हर एक का जब रखते हैं, तो फिर एक सुंदरता मन में आनी तो स्वाभाविक ही हो जाती है। कैसे हर किसी ने जहाँ ये इतिहास के बारे में कहा, वहीं पहले समागम भी काफ़ी महापुरुषों के, तो हर एक का भाव ही कि ये सेवा सत्संग सिमरन जीवन में उतरता चला जाए और ये आत्मा का इस परमात्मा इस निराकार के साथ रहत नाता गहरा बनता जाए। हर समय इसी निरंकार को हाजिर नाजिर मान के जब एक एक श्वास लेंगे तो फिर वो कार्य जो भी हो वो भक्ति बनता जाता है, मन का विश्वास और प्रबल होता जाता है। कैसे हर एक ने वो भी दृश्य देखा जहाँ चाहे तो एक वो गांधी ग्लोबल फैमिली की तरफ से दासी के हाथों में ये विश्व शांति दूत का पुरस्कार उन्होंने थमाया, पर वो कोई दासी की अचीवमेंट नहीं है, वो सभी आप संतों का ही एक अवार्ड है, क्योंकि ये हर किसी ने यहाँ एक ही बनकर हम हैं कि सिर्फ इस एक को जानकर ही एक बन पाए हैं, कि जब तक इस एक परमात्मा की पहचान नहीं थी सभी एक दूसरे से अलग अलग थे, जुदा जुदा थे, और जब ये परमात्मा एक है, इस एक का पता चल गया कि हम सबकी उपज भी इसी से है, तो ये जो दिलों में करुणा दया स्थिरता और ये शांति का भाव आया, तो ये एक मिशन के एक एक बच्चे से बुजुर्ग तक ये सभी का योगदान है कि ये संसार में ये जो छवि मिशन की बन पाई, और ये कोई बनावटी छवि नहीं है, सब एक के कर्मों पर आधारित ये छवि है, ये सच्चाई की, ये पीस की छवि है, ये एकत्व की छवि है, ये सद्भाव की छवि है, ये मानवीय गुणों की छवि है। तो किस तरह आज भी हर किसी ने वही स्टेज से भी मैसेज दिए कि हर किसी ने यहाँ एक योगदान सेवा का भी दिया, जिस प्रकार का भी वो रहा हो, तो वो मुबारक सेवा है, वो भाव उत्तम है। तो हर किसी ने जहाँ ये एक शांति पूरे संसार में फैलानी है, एक प्यार पूरे संसार में फैलाना है, और वो शांति और प्यार किस तरह फैलाएंगे, पहले शांति और प्यार खुद बनकर, और जिस तरह एक दिल में जब प्यार होता है, प्यार बन जाते हैं, तो ये शांति भी, सुकून भी, एक चैन अमन भी इस तरह ही एक फैलता जाता है, एक मन में ठहरता है पहले। तो कैसे हर किसी ने ये नोटिस भी किया होगा कि एक अपने घर का माहौल भी अगर शांतमय है तो ही एक आगे भी किसी तक पहुंचते हैं, तो वो एक शांति का भाव लेके जा सकते हैं।
और ये शुरुआत हमसे ही होनी है, क्योंकि अगर हमारे ही मन में कोई उथल पुथल हो रही हो, कोई किसी तरह की बेचैनी हो या किसी के प्रति मन में अच्छे भाव ना हो, तो मन हमारा ही अशांत होता है। उस दूसरे व्यक्ति को तो पता भी नहीं कि हम उसके बारे में क्या ओपिनियन बना के बैठे हैं, पर उसके एहसास से, उसके आसपास होने या उसका मन में ख्याल आते ही ये मन हमारा ही जल उठता है। तो फिर ये अपने आप को सताने का कारण भी हमने खुद ही पैदा कर लिया। और उसी स्थान पर, अगर उसी मन पर हम किसी के प्रति ईर्ष्या या किसी के प्रति एक गलत भाव ना बनाएं, तो फिर कोई भी व्यक्ति चाहे कुछ भी बोल के जाए, एक उसकी टोन कैसी भी हो, हम एक उस समय वो ना उसको पर्सनली लेंगे, क्योंकि हमारा मन ही शांत है। जिस प्रकार अगर हमारे हाथ में अगर बर्फ़ पकड़ी हुई हो तो वो एक ठंडक लगेगी उस हाथ में, और वहीं अगर हमारा हाथ जलता कोयला पकड़ लेगा तो वो जलन से शायद कोयला तो हम 1 सेकंड में हमारे रिएक्शन टाइम में उसको नीचे फेंक देंगे, और वो जलन जो स्किन जलने की होगी वो तो और कितनी देर कंटिन्यू करेगी। और दूसरी तरफ जहाँ बर्फ़ तो हम पकड़ लेंगे, ठंडक तो लगेगी, पर वो हम ज़्यादा देर पकड़ पाते हैं, क्योंकि संतों ने हमेशा पूरे संसार में ठंड बरसाते रहे हैं और आज भी बरसा रहे हैं। किस प्रकार ये बात भी जो थीम रूहानियत और इंसानियत संग संग ये हम रोज़ ही इसका ज़िक्र सुन रहे हैं, तो ये भी कोई सिर्फ बनावटी एक कुछ पलों का दिखावा मात्र नहीं, ये स्वभाव में ढलने वाली इंसानियत और रूहानियत की बात हो रही है। कि एक हम अगर उदाहरण भी देखें कि एक अगर 2 हमारे आगे फूल रखे हों और बोला हो कि थोड़े डिस्टेंस पे खड़े रहें और पहचानें कौन सा असली फूल है कौन सा नकली, तो एक सबसे सरल उसका मात्र उसकी पहचान तो यही है कि अगर हम वहाँ ये नोटिस करें कि आसपास अगर कोई मधुमक्खी है या कोई तितली है, वो किस पे जाके बैठेगी। उसने तो असली फूल की पहचान है, उसने तो रस असली फूल से ही लेना है। और वहीं एक दूसरा फूल भी चाहे शक्ल आकार में चाहे कितना भी सुंदर हो, उस असली फूल से भी ज़्यादा दिखने में ज़्यादा सुंदर हो, तो भी एक आकर्षण उन तितलियों का उसके प्रति नहीं होगा। और वजह क्या है कि ये जो अगर फूल हैं उनके जो गुण हैं, जो उसमें रस है, वो मधुमक्खियों को वो शहद बनाने के लिए तो वो रस से काम है। चाहे वो कागज़ के बने फूल उसके ऊपर परफ्यूम भी डाल दें या वो फ्रेग्रेंस के पेपर से लें तो खुशबू तो उसमें भी आ जाएगी और ज़्यादा देर तक लास्ट भी वही करेगा, क्योंकि असली फूल की तो पंखुड़ियाँ अपने समय से झड़ जाएंगी। तो शक्ल आकार ये बनावटीपन वो नकली फूल का बहुत ज़्यादा देर तो टिक सकता है, पर असली जो फूल है एक महत्वता तो उसी की है। उसी तरह दुनिया में हमने देखा कि काफ़ी बार एक बनावटी चीज़ हमें असली चीज़ से ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है। आजकल जो हर किसी की ज़बान पे वो सोशल मीडिया रिलेटेड बात भी रहती है कि हर किसी को वो बनावटी लाइफ अपनी दर्शाने में एक ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, ना कि एक अपनी असली जीवन में कितना हम सुख चैन से जी रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। बस दिखना हमें ज़्यादा खुश, ज़्यादा अपग्रेडेड पसंद है। तो ऐसे भी जो उसी दुनिया में रहने वाले, चाहे अक्सर कोई बहुत ही लाखों किताबें भी पढ़ लेंगे, बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे, वो जो भी बात करेंगे
इतनी वो अट्रैक्टिव बात लगेगी, पर वो जब उनसे हम और कॉन्वर्सेशन करते हैं तो अक्सर पता लगता है कि ये थोड़े डेप्थ में नहीं जा पा रहे किसी बात के। तो उसी तरह चाहे अब संतों की भी बात करते हैं कि ये असली इंसान हर एक को जहाँ खुद पहले बनते हैं और फिर औरों को भी बनने की प्रेरणा देते हैं, वहीं वो चाहे इतने विवेकानंद जी जैसे विद्वान भी, पढ़े लिखे भी, वो भी संत हो सकते हैं, और जहाँ कबीरदास जी जैसे अनपढ़ भी एक थे चाहे, पर आज बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में उनके ऊपर ही PhDs होती हैं, उन्हीं को एक टॉपिक बना के पढ़ाया जाता है। तो कैसे एक बात जो कि ये आध्यात्मिकता, ये स्पिरिचुअलिटी का जो मार्ग है, इसको कोई भी सोशल डिवाइड से नहीं देखा जा सकता। इसको तो ये रास्ता ही सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा खुलता है कि जब ये परमात्मा जीवन में पल पल के लिए उतर गया तो ही ये रूह से, ये परम रूह का संबंध, ये एक मिक हो जाने वाली बात कि एक हम इसी से निकले हैं, इसी में जाना है। और जो ये समझ जाते हैं कि जीते जी भी इसी में रहना है, वो ही ब्रह्मज्ञानी है। उन्हीं की जीते जी भी मुक्ति है और जीवन खत्म होने के बाद भी मुक्ति है। कैसे हर एक ने जहाँ एक ये बात आज बार बार भी यही कही, चाहे वो कविताओं में भी देखा कि वो कविताएं चाहे पुराने संत जो अब उनमें से अगर शरीर रूप में नहीं भी हैं, तो उनके भी जो भाव वो तब भी उतने रेलेवेंट जितने आज रेलेवेंट, कि कैसे एक ये जो सच्चाई होती है ये सदैव की सच्चाई है। चाहे और सच्चाइयाँ दुनिया की एक ख़त्म हो जाती है। उदाहरण के तौर पे एक सबसे जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल कि अभी जो घड़ी का समय है, जब तक दासी अपना वाक्य ख़त्म करेगी वो कितने सेकंड और चेंज हो गया होगा, वो मिनट ही शायद बदल के अगला मिनट हो गया होगा। तो चाहे एक समय की सच्चाई तो कुछ और समय है, अगले ही पल वो सच्चाई नहीं है। तो दुनियावी सच्चाइयाँ ये चाहे हम कितना भी उसमें एक साइंटिफिक चीज़ देख लें या फिर एक लेमैन टर्म्स में बात करें, तो जो एक पल है वो हमेशा के लिए अगर है तो वही सच्चाई है, वरना हर कुछ माया है। चाहे वो कभी कभी माया रूप हम स्वयं को ही बना लेते हैं, कभी कभी एक परमात्मा से हम ही होते हैं जो अपनी दूरी बना लेते हैं। और फिर ये मन में क्या होता है कि कंप्लेंट्स कि परमात्मा तुमने हमारा दामन छोड़ दिया। तो ये बात अंदर अपने झांकने की हर किसी की कि ये परमात्मा तो है, इसने तो हर समय ही रहना है और एक रस एक जैसा रहना है। तो अगर मन में हमारे ये बदलाव आ रहे हैं तो हमारे ही कारण आ रहे हैं। आज अगर कोई इच्छा की पूर्ति हो गई तो परमात्मा की वाहवाही है, परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, ये बात मन मान लेता है। और वहीं अगर थोड़ी सी भी चीज़ हमारे मुताबिक नहीं तो फिर परमात्मा को ही कोसने चलते हैं। किस तरह ये सच्चाई तो हमेशा जो भी है, हमेशा ये संतों को पता है कि क्या है। एक परमात्मा जो कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, ये हर एक के अंदर है, हर एक के बाहर है। ये एक समय के साथ बदलने वाली सच्चाई नहीं, ये कोई घटने बढ़ने या तापमान से भी कुछ जलने या कटने की सच्चाई नहीं है। जो हम कोई भी अपना ग्रंथ खोल के धार्मिक देखें, इसकी परिभाषा कॉन्स्टेंटली हर जगह सेम ही है, क्योंकि ये उस समय भी सच्चाई थी, ये आज भी सच्चाई है। ब्राह्मण के ख़त्म होने की तो कोई एक्सपायरी डेट होगी, संसार ने कभी डिस्ट्रॉय हो जाना है,
और तब भी जो रहेगा वो यही परमात्मा होगा। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने आप को ये आध्यात्मिकता से जोड़ना है, क्योंकि ये शरीर रूप में जन्म लिया है, तो वो सोच भी दातार ने साथ ही बख्शी, वो विवेक, वो चेतना, वो बुद्धि उस तरह की बनाई कि हर कोई अपना असली रूप जान ले। क्योंकि शरीर के रूप तो जीते जी भी जहाँ एक समान नहीं रहते, जहाँ जन्म तो बच्चे की तरह और शरीर की घड़ियाँ कब ख़त्म हो जाएं, कभी नौजवानी की अवस्था में, कभी बुढ़ापे की, तो एक हमारा, जिसको हम हमारा अपना शरीर बोलते हैं, वो भी कॉन्स्टेंटली जहाँ एक दिन नहीं रहता, एक समान जैसा नहीं रहता, उसमें भी इतने बदलाव आते हैं। जहाँ अगर हम और भी चीज़ें देखें जिसको हम अपना बोलते हैं, कि अगर अपना नाम भी बोलते हैं तो वो बात कि हमारे शरीर का ये नाम है, क्योंकि पैदा होने वक्त ये किसी न किसी परिवार के सदस्य या किसी और ने नाम ये दे दिया, तो बात क्या, ये आत्मा का तो कोई नाम नहीं, ये आत्मा की कोई जाति नहीं, ये आत्मा का एक जो असली रूप ये परमात्मा ही है, ये परम सत्य है। तो इसके साथ जितना ज़्यादा अपनी पहचान रखेंगे, उतना ही एक हम असल मनुष्य भी बनेंगे। क्योंकि जब ये बात इस मनुष्य शरीर में होकर हमें याद रहेगी, तो फिर वो शरीर कुछ नुकसानदेह कार्य नहीं करेगा, हर समय हर एक की भलाई के लिए ही सोचेगा, एक तत्परस्त रहेगा पूरे मानव के संसार भर के कल्याण करने के लिए। एक मन में भाव ये नहीं होगा कि किसी को लूटा जाए, किसी को कष्ट पहुंचाया जाए। क्योंकि ये समझ आ जाती है कि शायद किसी को चतुर चालाकी से उनका धन दौलत तो हड़पी जा सकती है, पर वो हड़प के क्या फ़ायदा जब एक शरीर ने अपनी यात्रा पूरी करनी है। तो कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज़ हमारे साथ नहीं जानी, या फिर एक जो किसी की लिए मन के भाव फिर संतों के तो इस प्रकार भी बन जाते हैं कि दूसरे की लेने की, कुछ छीनने की तो दूर की बात, अपना सब कुछ दूसरे के लिए अर्पित कर देते हैं। जहाँ किसी ने कुछ अगर मुँह से कहा भी ना हो, सिर्फ दिल से भाव समझ के ही संत अपना तन मन धन रूप से जिस तरह भी होता है हर समय सेवा करते ही जाते हैं। तो मिशन की जहाँ बात करें, ये हमने हर एक के मुंह से भी, डॉक्यूमेंट्री से भी, जो पूरा मिशन का एक इतिहास और समागमों की लड़ी का भी एक जो देखा भी सुना भी, तो हर कोई किस तरह यही बात समझा रहा है कि एक ये दिन तो चाहे शुरुआत में एक तिथि से शुरू होकर ये समय अनुसार कभी तो 3-4 दिन का समागम हो जाता है प्रति साल का, या फिर इस टाइम एक्सेप्शनली जो 1 हफ्ते रूप का भी बनाया, तो कैसे ये संतों के मन की खुशी कोई समय से बंधी नहीं है। संतों का एक ये सिर्फ खुश होना या खुश जो हमारी नज़रें देख पा रही हैं, वो सिर्फ इस 1 हफ्ते के लिए ही है। संत तो यहाँ से जो इसको पहला समागम माने, तो जो सब कुछ सीखेंगे अपने जीवन में लागू करेंगे और फिर मन में भी उसको बसा के संदेश को अपने कर्मों द्वारा, अपने शब्दों द्वारा जो इसका प्रचार रूप हर जगह ये संदेश सच्चाई का फैलाएंगे। तो कैसे ये कुछ पल की खुशी से नहीं जुड़ी बात, ये परमानंद है। सबसे ऊंचा आनंद की अवस्था जो कही जाती है कि ये खुशी, ये दुख से ऊपर उठी हुई अवस्था, इसके लिए कुछ ये मतलब नहीं कि कुछ कोई पीड़ा अपने आप को दो या फिर किसी तरह से गंभीर ही रहना है। नहीं, आनंद की अवस्था तो अलग ही है। वो आप सब संतों की जीवन में कूट कूट के भरी हुई है।
हर एक ने जहाँ कभी भी इस परमात्मा से कोई शिकायत नहीं, सिर्फ शुक्राने का भाव, और यही युगों युगों से संत करते आए हैं। और किस तरह चाहे वो बच्चे भी हों, उनके मन के भी भाव सिर्फ संसार के समय नहीं, ये जो देखा जाता कि छोटों को बड़े का आदर सत्कार करना है, बड़े भी छोटों के चरण पे अपना शीश झुकाते हैं, ये सर टेक कर धनंकार करते हैं कि ये शरीर को नहीं, ये परमात्मा को धन निरंकार हो रही है। ये संतों की चरण रज लेकर अपने ऊपर जो लगा रहे हैं, वो भाव वही कि सारे संत महान हैं, चाहे वो कहीं से भी आए हों, क्योंकि संत ही हैं जो परमात्मा स्वरूप हैं। और इसी प्रकार जब ये नज़रिया, ये दृष्टिकोण पूरे संसार के लिए हो जाता है, तो ये भेदभाव भी खत्म हो जाते हैं। तो दातार से यही अरदास, यही शुभकामना, यही प्रार्थना अरदास हर एक के लिए कि जिस तरह ये जज्बा एक समागम के प्रति रहा है, अब यहाँ से साल का आरंभ अगर समझें तो एक पूरा साल जब भी वो तिथियाँ अगली अनाउंस होंगी, तो तब तक हर एक में वो एक जज्बा जिस तरह आज का है वही प्रतिदिन का रहे, सेवा के प्रति, सुमिरन के प्रति, सत्संग के प्रति, महापुरुषों के प्रति, एक आपसी घर के माहौल के सुधार के प्रति, एक अपने आप को एक समर्पित करते हुए, अहंकार को त्याज के खुद को कर्ता ना मानते हुए, इसी परमात्मा की भावों को ग्रहण करते हुए, इसी जैसा एक बनते हुए अपने जीवन के हर पल को जहाँ सब जीते चले जाएं, वहीं एक अपनी दुनियावी कर्तव्य भी होते हैं, क्योंकि एक जो भक्ति है वो गृहस्थ में ही रह के की जाती है। और इसमें कोई गृहस्थ का ये भाव नहीं है कि सिर्फ अगर उदाहरण के तौर पे कि अगर किसी महिला की शादी हो रही है तो वो गृहस्थ में जा रही है, नहीं, इसमें गृहस्थ का भाव ये है कि गृहस्थ जहाँ जन्म भी लिया हो, या वो सामाजिक रूप पे भी गृहस्थ कि पूरे समाज में हमने जहाँ अपना एक काम स्वयं करते जाना है, जिस घर परिवार समाज में पैदा हुए हैं वहाँ एक अपनी हमने कर्तव्यों को पूरा करते जाना है, पालन पोषण अपना परिवार वालों का, और वहीं समाज पे बोझ नहीं बनना। ये एक बात एक ही कम्युनिटी की भी जहाँ होती है कि कैसे इसके साथ ही रहते हुए समाज में ही एक सेवा घर से शुरू करके एक गली मोहल्ले, एक अपने शहर, एक अपने देश, एक अपने संसार के प्रति करते जाएं, तो हर किसी ने जहाँ गृहस्थ में भक्ति करनी है, तो जिस तरह की भी वो स्टेज में है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं तो अपनी पढ़ाइयाँ भी अच्छी करनी है, चाहे वो बिज़नेस करते हों, काम करते हों कहीं, या अपनी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, किसी तरह भी वो अब जीवन लिया है तो तन चलाने के लिए एक कर्तव्य भी, एक मटीरियलिस्टिक कार्य जहाँ करने हैं, पर वो किस तरह भक्ति को एक उसमें भी साथ ही साथ उतना इम्पोर्टेंस देना है, ये ज्ञान और कर्म का संगम करते हुए कि जो भी कार्य कर रहे हैं, कोई ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको ज्ञान के साथ पूरा करें, इस परमात्मा के एहसास में पूरा करें, ताकि फिर वो ये ना मन में आए कि हम सिर्फ दुनिया में जो सांसें थी उसको अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में ही एक आध्यात्मिकता की ओर तो ध्यान नहीं दे पाए, पर जब ये शरीर में है तो काम करते हुए भी हम आध्यात्मिक हो सकते हैं। कुछ स्पिरिचुअल होने के लिए अलग समय निर्धारित नहीं करना होता, एक कोई भी कार्य करते हुए एक साथ ही साथ उसी पल में हम आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। सेवा के प्रति, सिमरन के प्रति, सत्संग के प्रति जब जब भी हर एक को जितना समय
एक दे सकें वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ संगत के ही भाव मन में बसाकर अपने जीवन को सही डायरेक्शन में रखा जा सकता है। इस दातार के साथ जब हम अपनी लिव जोड़ लेते हैं तो ही एक चैनलाइज्ड एक सही डायरेक्शन पे रहते हैं। और फिर संतों का जो एक भाव हमेशा रहा है कि कैसे हर कोई जहाँ दुनिया में हर एक को सुख चैन अमन शांति एक मटीरियलिस्टिकली कंफर्ट की जो बात करते हैं मिले, वहीं संत उसको हर समय एक इस तरह उसके रंग में नहीं रंग जाते। वो जानते हैं ये परमात्मा ने दिया है, अगर परमात्मा ने दिया है तो भी इसकी रज़ा है, परमात्मा ने नहीं दिया तो भी इसकी रज़ा है, और यदि परमात्मा ने देकर वापस भी ले लिया तो भी इसकी रज़ा है। तो ये अधिकार नहीं, ये परमात्मा से शिकवे नहीं, शिकायतें नहीं, सिर्फ परमात्मा का शुक्रिया हर समय के लिए। दासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से सारी ही संगत का एक धन्यवाद, जहाँ सब दूर दूर से आए हैं और ये सेवा भी करते आए हैं। परिवार के अन्य जन जो नहीं भी आ पाए तो उनका भी जहाँ समागम सभी का एक मुबारक एक कबूल, कैसे हर कोई जाकर भी वापस आराम से एक अपने घरों को पहुँचे, अपने जिम्मेवारियों पर वापस फोकस करें। और चाहे वो सेवा भाव किसी का कि एक ही दिन भी आ पाए या फिर महीनों से लगकर सेवा की, वो भाव कबूल है। वो अगर आ भी नहीं पाए, मन में सेवा का भाव, घर के दूसरे मेंबर्स को समागम करना भेजना, वो सेवा का उनका भाव कि हम पीछे रुकते हैं आप जाइए, वो भाव कबूल। तो हर कोई जहाँ इस समागम को सक्सेसफुल जब बनता है वो संत ही बनाते हैं। आप सभी का जो योगदान हमेशा से रहा है और अभी भी ये सेवा सिमरन सत्संग करते हुए, चाहे वो सेवा के रूप में इंचार्जेस थे या आप संगत या सेवा दल, ये कितनी ही जगहें होती हैं जहाँ नॉर्मली अगर हम सिर्फ पंडाल तक आते हैं और चले जाते हैं तो अंदाज़ा भी नहीं लग पाता कि ऐसी भी सेवा होती होगी जो एक चाहे रातों को अगर कोई अपने टेंट से निकला कुछ खाने के लिए या फ्रेश होने और वापस आते हैं तो कभी कभी दूर दराज के होते हैं, बोली भाषा भी नहीं एक कन्वे हो पाती ठीक से, तो महापुरुषों की वो ड्यूटी भी लगती है कि वो ढूंढकर उनको सही टेंट में वापस छोड़ कर आएँ, या फिर कोई एक ऐसी जगह पे भी तो जहाँ ना सत्संग की आवाज़ का स्पीकर होगा, ना कोई एक स्क्रीन की सत्संग देख भी पाएँ, बस उनको यही देख रेख सिक्योरिटी वॉच एंड वार्ड कुछ इस तरह की ड्यूटीज़ भी होती हैं। वहीं कोई टॉयलेट, कोई लंगर, कोई पार्किंग इत्यादि अन्य और ऐसी अनगिनत ही सेवाएं हैं। हर कोई जहाँ सेवा को एक ऊंची सेवा या नीची सेवा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेवा जो बिना अहंकार के एक बिना इच्छा के की सेवा करने से कुछ हासिल होगा, ये मन से सेवा करते जाते हैं और सभी संतों में इस निरंकार का रूप देखते हैं। तो हर कोई ऐसे ही जीवन को जीते चले जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। सदा सत्य की विजय होती है। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है सदा सत्य की ही विजय होती है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। क्योंकि अगर डिस्टेंस साथ संगत जी, वो स्थान देखा जाए आपने तो कभी सोचा है बहुत ही कम कि झूठ और छल कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, इतनी तादाद है अंत में जीत तक कौन है। टेंट से साथ संगत जी, आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे राजकुमार की यात्रा पर
जगह से तो आधे जिसने घंटे की पूरे भी बन रही है, जिसने पूरे कई राज्य जगह सत्ता और 10-15 ऐश्वर्य को मिनट। त्याग कर केवल तो एक कैसे चीज को चुना एक हर और वह किसी था का सत्य। वो लगन का भाव, क्या उसका यह कि निर्णय आंखें सही भी था? यहाँ क्या सत्य की राह में उसे इतनी केवल लाइनें दुख भरी और हुई पराजय मिली? और उसमें इतनी अंत में वही देर बना विजयी तहरीक योद्धा। लगकर तो और चलिए फिर सत्संग जी सुनते पंडाल हैं, में इतने सदा घंटे ये सत्य की जो आराम विजय से होती सभी है। बैठ पाते एक हैं, ऐसी कथा तो जो न वो सिर्फ एक आपको भावुक शारीरिक करेगी रूप में बल्कि तो अगर आपके सोचें जीवन के तो मूल्यों को हर भी कोई नया जहाँ रूप छोटे देगी। बच्चे भी होते हैं, सत्संग जी बहुत बुजुर्ग समय भी पहले होते की बात हैं। है। एक बारी उत्तर के लिए भारत सोचा जाए के तो हिमालय की जो तलहटी में नौजवानों के स्थित वो एक शरीर राज्य तो उस था। तरह एक इतना एक थकावट राज्य सहन था करने जिसका के नाम लिए ठीक सत्यलोक है। था। पर यहाँ तो राजा बच्चे धर्मसेन और बुजुर्गों रानी में वसुंधरा भी के घर एक वही पुत्र का ताकत जन्म नजर हुआ आती है, क्योंकि हर कोई जिसका नाम सत्य ये प्रकाश रखा रूहानियत गया। की ताकत से भरपूर नाम के है। अनुरूप ही बालक का हर स्वभाव था किसी में यही एकदम सच्चा, परमात्मा का निर्मल वास और है, न्यायप्रिय। क्योंकि संत तो हमेशा बचपन से ही सत्य जहाँ प्रकाश ने अच्छे कभी वचन झूठ नहीं बोला। सुनते भी हैं उसकी और यह आदत सुनाते दरबार भी के हैं मंत्रियों और अपने सैनिकों को कर्मों भी में अजीब ढालकर लगती थी। उन पर जीते एक भी बार हैं। किसी ने उससे पूछा, वहीं राजकुमार, एक दूसरे को पहल देते हुए सब बहुत कभी ही कभी झूठ बोलना जो जरूरी आज होता चाहे है अभी हमने ताकि किसी की तैयारी जान रूप में बच भी सके सुना कि ये समागम या कोई युद्ध जीता जा कुछ सके। एक आध महीने की बात नहीं, ये राजकुमार ने महीनों की मुस्कुराकर तैयारियों उत्तर से दिया, ही संभव हो पाया है। अगर कोई ये सत्य आप के सब मार्ग पर चले संत और तो युद्ध भी महापुरुषों की बिना छल एक के जीता जा सेवा भाव सकता से है। मुमकिन हो सत्य पाया की है। शक्तियाँ हर किसी स्वयं में, परमात्मा है। चाहे वो देश विदेश से आने के समय राज्य का ये भी सेनापति पता लगता भानु था प्रताप जो स्वयं कि ये तिथियां समागम जो की स्वयं जब सिंह जिसको जैसी पता शक्ति चली, उन्होंने तभी रखता था, राज्य का अधिकारी उत्तराधिकारी बनना चाहता था। साल के बाद वह जहाँ राजकुमार के ग्राउंड सत्य प्रिय में स्वभाव बैठ से के चिढ़ता समागम था। करने का वह अवसर सोचता मिल था रहा है। यह कोमल और हृदय चाहे बालक वो 2 साल युद्ध, पहले राजनीति और कोरोना सत्ता के योग्य तो नहीं है। virtual ही सबने अपने घरों एक में दिन किया, भानु प्रताप ने तो वो भाव षड्यंत्र रचा सिर्फ और इस महल में समागम आग तक लगवाकर सीमित उसका दोष नहीं। राजकुमार ये तो पर मढ़ दिया। शुरुआत है, जहाँ सब हमें सबकी स्तब्ध थे। 75 years की बात हो रही है, history राजा की ने बात पूछा, हो रही राजकुमार, है। ये चाहे क्या यह हमने तुमने किया? साक्षात ऐसे राजकुमार ने महापुरुषों शांत की स्वर में कहा, speeches पिताश्री, भी मैंने सुना कुछ नहीं कि किया, पर पहले मैं दोष समागम स्वीकार से कर लेके लूंगा आज तक यदि इससे सारे किसी ही को उन्होंने कष्ट attend किए हैं। से मुक्ति मिले। सभी में भाग लिया है। राजा ने और वहीं न्याय का पक्ष लिया और ये भानु प्रताप की इतना जांच हमें आरंभ करवाई, गहरा इतिहास लेकिन वह सबके चालाक था। अंदर उसने गवाहों को जो खरीद अभी लिया। plateau पे आखिरकार मिली है, राजकुमार को तो महल छोड़ने सब का आदेश नौजवान दे और दिया आने गया। वाली पीढ़ी ये ना सोचे कि ये लैंडमार्क तो अचीव हो सत्संग गया जी, है, सत्य तो अब प्रकाश ने relax अपने हो झोले सकते में हैं। केवल गीता, नहीं, पानी का इसको ही पात्र हम सबसे पहला और कुछ माने, रोटी लेकर ताकि जंगल की ये ओर जो प्रस्थान सभी का किया। बलिदान, सभी की मेहनत वहां है, वह ऋषि अंगिरा इसको के आगे आश्रम पहुंचा। बढ़ चढ़कर ऋषि ने और राजकुमार के फैलाना है। चरित्र इस को मिशन के पहचान पैगाम लिया को और फैलाना है और बोले, कि बेटा, एक तू इस जो युग में इसको starting सत्य का reference point साधक है। कि तेरा ये भविष्य सिर्फ कोई महान है, समागम का लेकिन सत्य की परीक्षा कठिन करने होती का है। भाव ये नहीं अगले कि कोई सुंदर स्टेज 12 वर्षों सज तक जाए, सत्य सुंदर प्रकाश गेट ने बन आश्रम जाए, में सेवा कोई की। एक फैले गुरु से हुए वेद, एरिया उपनिषद, में टेंट लग नीति जाए, शास्त्र और धर्म कोई युद्ध का दिखावा अभ्यास मात्र किया। की सजावटें उसकी नहीं है। ख्याति दूर दूर तक पंडाल, ये धीरे धीरे समाल फैलने का लगी। ग्राउंड, ये उधर सत्यलोक पर सरकारी भानु प्रताप ने spiritual कब्जा कर लिया ये था। जो मैदान राजा है, की मृत्यु आध्यात्मिक स्थल रहस्यमय है, तरीके से हो यहाँ गई इसकी और रानी को सुंदरता वनवास में भेज सभी दिया गया। महापुरुषों से बनी राज्य में है, भ्रष्टाचार, क्योंकि अत्याचार और ये लूट भाव मच गई। ही एक जनता बहुत त्राही ही त्राही कर उठी। महान भाव है, हर कोई पुराना जो राजकुमार सत्य परमात्मा प्रकाश को के याद साथ करता, जोड़ने वाले पर भाव, किसी को नहीं पता था परमात्मा के कि वह साथ कहाँ है। हर समय जुड़ने वाले भाव। एक वर्ग ब्राह्मण तो जो आश्रम में संतों सेवा के करता भाव था, जहाँ उसने एक दिन हमेशा सत्य ही प्रकाश से मानव को कहा, राजकुमार, एक दूसरे के अब समय आ करीब गया लाने है के होते कि आप हैं, अपने राज्य को मनों अंधकार से मनों मुक्त की करें। दूरियां मिटाने के होते पर याद हैं। रहे, बिना एक छल दिलों कपट में के आदर, सत्कार, अब केवल प्यार, सत्य की शक्ति से हरेक का युद्ध जब करें। रखते सत्य हैं, प्रकाश ने तो सेना फिर नहीं एक जुटाई, उसने सुंदरता केवल मन ध्यान, में भक्ति और आनी सेवा को तो स्वाभाविक अपना ही हो हथियार जाती बनाया। है। गांव-गांव जाकर जैसे उसने लोगों को हर किसी संगठित ने किया। जहाँ उन्होंने नैतिक ये सत्य इतिहास और के सत्य का बारे पाठ में कहा, पढ़ाया। वहीं लोग खुद ब पहले खुद समागम उनके में साथ काफी जुड़ने लगे। महापुरुषों के एक सच्चाई तो की सेना हर एक का खड़ी हो भाव गई। ही कि
भानु प्रताप को खबर मिली कि सत्य प्रकाश लौट आया है और बिना हथियार के युद्ध करना चाहता है। वह हंसा, यह मूर्ख है। परंतु जब युद्ध हुआ तो सत्य प्रकाश ने हिंसा नहीं की, उसने केवल असत्य को उजागर किया। वह लोगों के सामने भानु प्रताप के छल को उद्घाटित करता रहा। एक दिन सबूत के साथ राज्यसभा में उसने भानु प्रताप का षड्यंत्र उजागर किया। जनता भड़क उठी। भानु प्रताप ने जब देखा कि अब कोई उसका साथ नहीं दे रहा है तो वह विनाश की ओर बढ़ गया। राज्यसभा ने सत्य प्रकाश को पुनः राजा घोषित किया और इस बार वह केवल राजा नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक बन गया। राज्य में पुनः शांति सुख लौट आए। परंतु सत्य प्रकाश ने यह घोषणा की कि मैं राजा नहीं जनता का सेवक हूँ। अगर किसी को लगता है कि सत्य कमजोर होता है तो उसका उत्तर मेरा जीवन है। एक दूसरे से अलग अलग थे, जुदा जुदा थे। उसी दिन से सत्य लोग का नाम बदल कर का पता चल गया, विजय लोग रख दिया गया, जहाँ हर बालक को बचपन से ही एक शिक्षा दी जाती थी। झूठ की उम्र थोड़ी होती है और ये शांति पर सत्य की विजय सदा होती है। एक मिशन के एक बच्चे सत्य एक मार्ग है, कठिन पर अनंत विजयी है। योगदान है। कोई भी शक्ति झूठ पर आधारित होकर स्थायी नहीं हो सकती। सत्य न केवल व्यक्ति को और ये कोई बनावटी छवि नहीं बल्कि पूरे समाज को बदल सकता है। कर्मों पर आधारित सत्संग जी, बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव मालवापुर में एक साधारण धोबी रहता था। उस धोबी का नाम रज्जू था। तो किस तरह वह निर्धन था पर बड़ा मेहनती और ईमानदार था। उसका दिन कपड़े धोने और सुखाने में बीतता और रात को वह भगवान की भक्ति में लगा था। योगदान सेवा का भी दिया, जिस प्रकार क्या भी वो रहा हो। राजू की आदत थी सेवा है कि वह कभी सोता तो कभी झूठ नहीं बोलता था, ये एक चाहे उसके सामने कुछ भी संकट आ जाए। लोग उसे कहते, भाई आजकल के जमाने में सत्य बोलना मूर्खता है, थोड़ा झूठ भी बोल लिया कर जिंदगी आसान हो जाएगी। शांति और प्यार पर रज्जू हंसकर कहता, भाई झूठ बोलने से जिंदगी आसान नहीं होती। जब प्यार होता है, प्यार बन जाते हैं तो ये शांति भी सुकून। भाई झूठ बोलने से जिंदगी आसान नहीं होती, बेईमानी से भरी और बेईमानी से भरी हो जाती है। और मैं बोझ नहीं ढो सकता, मैं झूठ को न पाप का। नोटिस भी किया होगा कि एक दिन राजा वीरभद्र देव की रानी की साड़ी नदी में बह गई। वह साड़ी बहुत कीमती थी, सोने के धागों से बुनी हुई। एक शांति का सारा राज्य से ढूंढने में लग गया। उसी शाम रज्जू को वह साड़ी नदी के किनारे फंसी मिली। क्योंकि अगर हमारे ही मन उसने साड़ी उठाई और गांव के मंदिर में रख दी ताकि जो भी असली मालिक को आकर पहचान ले। अगले दिन राज्य के सैनिक गांव में आए और पूछने लगे, किसी को रानी की साड़ी दिखाई दी? गांव के लोगों ने तुरंत रज्जू का नाम लिया। रज्जू को दरबार में लाया गया। मंत्री ने पूछा, क्या तुमने रानी की साड़ी चुराई है? रज्जू ने सिर झुकाकर कहा, नहीं हुजूर, साड़ी मुझे बहती हुई मिली थी, मैंने उसे मंदिर में रखा। मंत्री ने शंका से पूछा, तो गरीब है, इतनी कीमती चीज मिली और तुमने उसे अपने पास नहीं रखा? रज्जू ने उत्तर दिया, मैं गरीबों पर बेईमान नहीं, सच्चाई मेरी संपत्ति है। राजा को उसकी बातों में सच्चाई लगी और उन्होंने तो फिर कोई भी व्यक्ति उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे इनाम देने का आदेश दिया। पर रज्जू ने वो ना उसको पर्सनली लेंगे, क्योंकि हमारा मन ही शांत है। जिस प्रकार अगर पर रज्जू ने वह इनाम यह कहकर लौटा दिया कि मैं कुछ नहीं खोया, मैंने कुछ नहीं खोया, इसलिए इनाम किस बात का? और वहीं अगर हमारा राजा ने मन में सोचा, क्या कोई ऐसे भी हो सकता है जो बिना लोभ के केवल सत्य के लिए जिए? उसी गांव में एक दूसरा धोबी भी था जिसका नाम नकुल था। वह रज्जू से ईर्ष्या करता था।
क्योंकि और लोग कितनी देर कंटिन्यू अब उसकी करेंगे। विजय और दूसरी तरफ जहाँ बर्फ तो हम पकड़ लेंगे, ठंडक तो लगेगी, पर वो हम ज़्यादा देर क्योंकि लोग अब उसकी बजाय रज्जू को पसंद करने लगे थे। पूरे संसार में नकुल ने सोचा अगर मैं रज्जू को झूठे आरोप में फंसा दूं तो उसकी सारी साठ मुझे मिल जाएगी। रूहानियत एक और दिन इंसानियत वह खुद की संग एक संग, ये हम रोज ही इसका जिक्र सुन रहे हैं। एक तो दिन वह खुद ही एक धनी व्यापारी का कोई चुराया हुआ सिर्फ वस्त्र बनावटी रज्जू के घर में एक छिपा आया कुछ होगा। पलों का राजा के दिखावा पास जाकर मात्र कहा, नहीं, महाराज ये स्वभाव रज्जू ने आपके में मेहमान का वाली कीमती इंसानियत वस्त्र और चुरा लिया है। रूहानियत की बात हो रही है। राजा ने बिना देर किए रज्जू को एक बुलाया। उदाहरण रज्जू ने देने शांत स्वर में कहा, महाराज कि मैंने कुछ नहीं चुराया, मेरे हाथ साफ है। तो हमारे आगे राजा ने फोन सख्ती से रखे पूछा, और बोला तब हो यह कि वस्त्र थोड़े तेरे घर से कैसे distance मिला? पे खड़े रहें रज्जू बोला, मैं नहीं और जानता, पहचानें पर झूठ कौन चाहे सा कितना भी असली सुंदर फूल क्यों है, लगे वह कौन अंत सा में कड़वा ही नकली। निकलता है। तो एक सबसे राजा ने सरल उसे 7 दिन का उसका समय मात्र दिया। या उसकी तो वह पहचान तो यही है या तो वह कि अगर वह अपना हम दोष वहाँ स्वीकार करे या ये सजा notice भुगते। करें कि आसपास अगर रज्जू घर कोई लौटा और मधुमक्खी जंगल की ओर है चला गया। या कोई तितली है, एक पुराने वो किस पे संत जाके ज्ञानानंद बैठेगी? का उसने तो असली आश्रम फूल वहाँ की था। पहचान है, उसने तो रस असली फूल से ही लेना उसने है। संत से और अपनी वहीं व्याथा एक कही। दूसरा फूल संत ने कहा, भी वत्स, चाहे शक्ल आकार में यह चाहे समय कितना है भी तेरी सुंदर अवस्था हो, की परीक्षा उस का। असली फूल तू से भी चिंता ज्यादा दिखने मत कर, में केवल ज्यादा सत्य में सुंदर डटा हो, रहे और तो ईश्वर को भी स्मरण करता एक रहे। आकर्षण रज्जू ने तितलियों का उसके प्रति नहीं होगा। रज्जू ने और 7 दिन वजह तक क्या उपवास है किया, प्रार्थना कि की और ये केवल एक ही जो बात दोहराता रहा, अगर सत्यम फूल शिवम हैं, सुंदरा। उनके जो गुण हैं, जो उसमें रस है, वो इधर गांव में मधुमक्खियों नकुल ने को एक राजा वो को शहद बनाने के लिए तो वो रस से काम है, चाहे वो कागज के बने फूल उसके इधर ऊपर गांव परफ्यूम के भी नकुल ने डाल एक और दे, योजना या वो बनाई। फ्रेग्रेंस के पेपर से ले, उसने मंत्री तो को खुशबू रिश्वत तो देने का उसमें भी आ जाएगी प्लान और से ज्यादा देर तक लास्ट भी वही करेगा, क्योंकि असली फूल की देने तो की कोशिश की पंखुड़ियां ताकि अपने वह समय से रज्जू झड़ को जाएंगी। झूठा तो साबित शक्ल कर सके, आकार लेकिन ये मंत्री खुद बनावटी राजा का बन, भक्त वो था। नकली फूल उसने का सारी बात बहुत राजा ज्यादा को देर बता तो दी। टिक सकता राजा है, ने चुपचाप पर नकुल का असली पीछा जो करवाया फूल है, और जल्द ही एक जल्द सारा महत्वता तो षड्यंत्र उसी सामने की है। आ गया। उसी तरह 7वें दुनिया दिन में हमने राजा ने देखा दरबार में कि सबको काफी बुलाया, नकुल भी बार लाया एक गया। बनावटी चीज हमें असली उसके चीज से ज्यादा अच्छी लगने लग जाती है। उसके झूठ की परत आजकल सबके तो सामने हर खुलती गई। किसी की जबान पे वो सोशल मीडिया रिलेटेड बात भी रहती है कि हर किसी को वो बनावटी लाइफ अपनी दर्शाने में एक ज्यादा राजा ने इंटरेस्ट रज्जू रहता से है, कहा, तुम्हारा ना कि सत्य आज एक अपनी जीत गया, असली क्या जीवन तुम्हें में कितना हम हमसे कोई सुख मांग चैन है? से जी रहे हैं या फिर रज्जू ने क्या उत्तर कर दिया, रहे मांग तो हैं? होती बस है दिखना कमी के लिए हमें महाराज, जो ज्यादा सत्य में खुश, रहता ज्यादा है upgraded उसे कोई पसंद कमी है। नहीं रहती। तो ऐसे भी जो राजा ने उसी उसे राज्य दुनिया का में मुख्य रहने वाले, चाहे कामसदाता अक्सर बना कोई दिया, बहुत ही लाखों ताकि किताबें राज्य में भी नीति पढ़ और लेंगे, ईमानदारी बनी बहुत रहे। इंटेलिजेंट रज्जू अब भी वो जो वही भी बात धोबी करेंगे का कार्य इतनी वो करता है, attractive पर बात अब वह लगेगी। हर कोई पर उसे वो सत्यवर्ती जब कहकर उनसे हम और पुकारता है। कुछ conversation वर्षों बाद करते हैं, राजा तो अक्सर बीमार पता पड़ गया। लगता है उन्होंने रज्जू को कि बुलाकर थोड़ी कहा, depth तू में राज्य का नहीं जा पा संचालन रहे करे, किसी बात के। क्योंकि तो तू ही उसी सबसे तरह योग्य चाहे है। अब संतों की भी बात रज्जू ने करते सिर हैं झुकाया और कहा, कि महाराज मैं असली केवल धोबी हूँ, इंसान हर पर एक अगर को आप जहाँ खुद पहले बनते हैं और फिर औरों को भी बनने की प्रेरणा देते हैं, वहीं वो चाहे इतने विवेकानंद जी जैसे विद्वान भी, पढ़े लिखे भी, वो भी संत हो सकते हैं, और जहाँ कबीर दास जी जैसे अनपढ़ भी एक थे चाहे, पर आज बड़ी यूनिवर्सिटी रज्जू ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मैं केवल धोबी हूँ, पर अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई के मार्ग पर चले तो मैं सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। उस दिन से मालवापुर में एक कहावत चल पड़ी आध्यात्मिकता कि जिसे कोई न झुका सका वो सत्यवर्ती रज्जू था, और जिसने सत्य का साथ दिया वो कभी नहीं हारा। देखा जा सकता। शासन सत्य कमजोर लग सकता है, लेकिन वह अनंततः सबसे शक्तिशाली होता है। झूठ के ऊपर बनी कोई भी जाल देर से देर ढह ही जाती है। ईश्वर हमेशा सत्य के साथ होते हैं, भले ही देर से, न्याय करे पर देते अवश्य। बात कि एक हम
इसी से सत्संग जी बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से और गांव जो ये समझ जाते हैं सरस्वतीपुर कि में एक युवक जीते रहता जी था। इसी में उस युवक का रहना नाम है, अर्जुन था। वो ही ब्रह्म अर्जुन ज्ञानी पढ़ा है। लिखा था, उन्हीं की धन भी जीते था, जी भी और मुक्ति फिर भी है, वह भीतर और से जीवन बेचैन खत्म रहता होने था। के बाद भी मुक्ति है। उसका मन प्रश्न से कैसे भरा था कि हर मैं एक कौन ने हूँ, जहाँ मैं यहाँ क्यों आया एक हूँ, ये बात क्या जीवन आज केवल जन्म और बार-बार मृत्यु के बीच भी यही कही दौड़ जाए, है। वो कविताओं में भी देखा लोग उसे कि कहते वो अर्जुन, तू सब कविताएं कुछ चाहे पाकर पुराने भी संत दुखी जो क्यों अब है। उनमें से अगर शरीर रूप में नहीं अर्जुन भी हैं, बस मुस्कुराता तो और उनके कहता, भी जो भाव वो तब भी उतने रेलेवेंट जितने आज रेलेवेंट, कि कैसे अर्जुन बस ये जो मुस्कुराता सच्चाई होती और है, कहता, ये सदैव मुझे की उस सच्चाई है। एक की तलाश है जो चाहे इन और सभी सच्चाइयाँ प्रश्नों का दुनिया उत्तर की दे एक सके। खत्म हो जाती है। उदाहरण के तौर पे एक सबसे जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल कि अभी जो घड़ी का समय है, एक दिन जब गांव तक में एक दासी संत अपना पधारे। वाक्य खत्म उनका नाम करेगी, स्वामी चिन्मयानंद वो दास कितने था। सेकंड और चेंज लोग हो उन्हें गया केवल होगा, चमत्कारों के वो लिए मिनट जानते ही थे, शायद पर बदल के अर्जुन अगला मिनट को हो गया उनमें कुछ होगा। और ही दिखता तो था, चाहे और एक वह समय था की शांति। सच्चाई तो कुछ और समय है, अर्जुन ने संत से अगले पूछा, ही पल गुरुदेव, वो सच्चाई मुझे नहीं अपने है। जीवन का तो दुनियावी सच्चाइयाँ ये मुझे अपने चाहे जीवन हम का कितना भी उसमें एक अर्थ साइंटिफिक जानना चीज है, देख लें, क्या आप बता या सकते फिर हैं एक लेमैन कि मैं टर्म्स कौन में हूँ? बात करें, संत ने तो मुस्कुराकर कहा, जो एक पल है वो जब तुम खुद को हमेशा यह के प्रश्न लिए पूरे अगर हृदय है, से करोगे तो वही और बाहर सच्चाई नहीं है, भीतर वरना ढूंढोगे, हर तब कुछ तुम माया है। जान पाओगे। चाहे वो कभी कभी माया रूप हम स्वयं को ही बना लेते हैं। अर्जुन ने कभी पूछा, कभी तो क्या मुझ में, परमात्मा से क्या मुझे तब करना हम होगा, ही जंगलों में होते जाना हैं, होगा? जो संत अपनी बोले, दूरी बना लेते ना हैं। पुत्र, और फिर तुम्हें कहीं जाने ये की मन में जरूरत क्या नहीं है। होता है कि तुम्हारा कब परमात्मा कि तुम्हारे भीतर है, परमात्मा केवल तुमने शांति से हमारा बैठो, दामन ध्यान छोड़ करो दिया। और तो अपने ये बात भीतर अंदर उतरते चलो। अपने झांकने की हर किसी की। अर्जुन ने अपने जीवन की दिशा परमात्मा बदल तो दी। है, उसने इसमें धन तो का हर मोह छोड़ समय दिया, ही दिखावे रहना से है, गलत और पूछ एक लिया। रस एक जैसा रहना है। तो अगर मन में हमारे और ये ध्यान में बदलाव आ लीन हो रहे गया। हैं, पहले दिन तो उसका हमारे ही कारण आ रहे हैं। आज अगर कोई इच्छा की पूर्ति दूसरे हो दिन गई, उसे नींद आने तो लगी। परमात्मा की वाहवाही है, तीसरे दिन परमात्मा विचारों का सर्वश्रेष्ठ है, तूफान ये आया, बात मन पर मान अर्जुन लेता है। और डटा वही रहा। अगर थोड़ी सी उसने भी हर चीज दिन हमारे की मुताबिक नहीं, तो फिर परमात्मा को ही कोसने चलते हैं। किस तरह ये सच्चाई तो हमेशा एक दिन जो ध्यान में भी है, अचानक हमेशा उसे ये एक क्षण संतों मिला, को पूर्ण पता मौन, है एक असीम कि क्या शांति। है। एक और उसी क्षण परमात्मा उसे जो पहली बार कण-कण ऐसा में है, हुआ, मैं पत्ते शरीर पत्ते नहीं, में मैं है, मन डाली भी नहीं, मैं डाली कुछ में है। और हूँ। ये हर एक के अंदर ध्यान की है, गहराई में हर एक उतरने के बाद बाहर अर्जुन है। को अपने ये भीतर कई एक बातें समय के दिखाई साथ देने लगी। बदलने वाली उसका सच्चाई अहंकार, नहीं उसका है। लोभ, ये उसका कोई डर। घटने बढ़ने उसे या एहसास हुआ तापमान से भी कि यह सारा कुछ संसार एक जलने माया है, या एक दर्पण घटने है, की जो सच्चाई भीतर नहीं ही है। भागों जो हम को कोई भी बाहर अपना प्रकट ग्रंथ करता खोल है। के धार्मिक देखें, इसकी परिभाषा एक दिन उसके constantly पास हर जगह सेम पुराना ही है, मित्र आया। क्योंकि ये उस समय भी सच्चाई थी, ये आज भी सच्चाई है। और बोला, ब्राह्मण अर्जुन, के तू खत्म अब बदल होने की गया तो है। कोई expiry तुझे न date रिश्ते होगी, की, न धन की। संसार ने कभी डिस्ट्रॉय हो जाना है, और तब भी अर्जुन जो ने रहेगा मुस्कुराकर कहा, वो यही परमात्मा होगा। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने आप को धवल अपनी पहले मैं बाहर की दुनिया में आध्यात्मिकता खोया से हुआ जोड़ना था, है, अब मैं क्योंकि भीतर की दुनिया को ये देखना शरीर रूप में जन्म शुरू लिया किया है। तो वो सोच भी दातार ने साथ ही बख्शी, वो विवेक, वो चेतना, वो बुद्धि उस तरह की बनाई कि हर कोई अपना असली रूप जान ले। क्योंकि शरीर के रूप तो जीते जी भी जहाँ एक समान नहीं रहते, जहाँ जन्म उसे तो बच्चे एहसास की हुआ तरह, कि यह सारा और संसार एक शरीर की माया है, एक घड़ियाँ कब दर्पण है, खत्म जो हो भीतर जाए, के कभी भावों को बाहर नौजवानी की प्रकट करता अवस्था है। में, कभी एक दिन बुढ़ापे उसके की। पास उसका तो पुराना एक मित्र हमारा, धवल आया जिसको हम और बोला, हमारा अर्जुन, अपना शरीर तू अब बोलते बदल हैं, गया वो है, भी तुझे न रिश्तों constantly की जहाँ चिंता है, एक न दिन धन नहीं की। रहता, यह एक कैसा समान जीवन जैसा है? नहीं रहता, उसमें अर्जुन ने भी इतने मुस्कुराकर बदलाव कहा, आते हैं। धवल, पहले मैं बाहर की जहाँ दुनिया में खोया अगर हुआ हम था, और भी चीजें देखें, अब मैंने भीतर की जिसको हम दुनिया को अपना देखना शुरू बोलते किया है, हैं यही असली कि यात्रा है। अगर अपना नाम कई भी वर्ष बोलते बीत गए। हैं, तो वो अर्जुन बात अब एक कि शांत, हमारे समर्पित शरीर का ये साधक नाम बन है, चुका था। क्योंकि पैदा एक दिन होने वह पर किसी ये स्वामी चिन्मयानंद किसी न दास के किसी पास गया। परिवार के सदस्य अर्जुन या बोले, किसी और ने गुरुदेव, नाम दे दिया।
लिया। अब भी तो कुछ कमी बात सी क्या, लगती है। ये आत्मा का गुरुदेव तो बोले, कोई नाम नहीं। अब तू ये जिस कमी को आत्मा की महसूस कोई कर रहा है जाति वह नहीं। तेरे में ये आत्मा तेरा का मैं है। एक जब तू इस जो मैं को असली छोड़ देगा रूप ये तभी परमात्मा ही है, ये परम सत्य वह है। पूर्णतः तो प्रकट होगी। इसके अर्जुन साथ ने जितना मैं ज्यादा अपनी पहचान कैसे रखेंगे, मैं को उतना ही छोड़ सकता हूँ, एक हम मैं को असल मैं कैसे मनुष्य छोड़ भी सकता हूँ। बनेंगे। क्योंकि गुरु जब ने ये कहा, जो बात इस देखता है मनुष्य वह शरीर तू में नहीं, जो होके हमें सुनता है याद तू नहीं, रहेगी, जो विचार तो करता है वह फिर तू भी वो नहीं, शरीर जो कुछ केवल है वह नुकसानदायी तू है। कार्य नहीं करेगा। शुद्ध चेतन हर समय ईश्वर हर एक आत्मा की भलाई के लिए ही सोचेगा, एक तत्परस्त रहेगा। सत्संगत जी, पूरे मानव अर्जुन के ने अंतिम बार ध्यान संसार किया। भर के अब कल्याण कोई इच्छा करने नहीं, के कोई लिए खोज नहीं, केवल एक समर्पण। मन में भाव ये और नहीं उसी होगा कि ध्यान किसी में को अनुभव लूटा हुआ, जाए, मैं वही किसी हूँ को कष्ट पहुंचाया जाए। जिसे मैं जीवन भर खोज रहा था। ये समझ आ वह जाती रो है पड़ा, लेकिन वह कि रोना शायद दुख का किसी नहीं, को वह चतुर था चालाकी मुक्ति से का, प्रेम का, उनका एकत्व धन का। दौलत तो हड़पी जा सकती वह अनुभव कर रहा था पर कि वो हर भड़क के आत्मा क्या में फायदा, वही परमात्मा जब है, एक हर शरीर धड़कन ने में अपनी यात्रा पूरी करनी वही एक है, चेतना है, तो हर कोई कण भी में वही मटीरियलिस्टिक चीज हमारे साथ नहीं जानी, हर कण या में फिर पूर्णतः। एक जो किसी की अब अर्जुन ये कोई मन साधक के नहीं, भाव फिर कोई संतों खोजी के तो नहीं। इस प्रकार भी बन जाते हैं कि दूसरे अब की वह लेने प्रकाश की, था कुछ छीनने की तो दूर की बात, जो हर अपना एक को सब राह कुछ दिखाता। दूसरे के लिए अब वह अर्पित कर मौन था देते जो हैं। हृदयों में संवाद जहाँ करता। किसी वह ने सेवा था जो कुछ बिना अगर शब्द बोले उससे कहा दूसरों भी को ना उठाता। हो, सिर्फ दिल से गांव भाव के लोग समझ अब के उसे ही अर्जुन बाबा संत अपना कहने तन लगे। मन धन वह रूप से बोलते जिस तरह बहुत भी कम होता थे, है, पर उनकी आंखें हर बंद थी। समय सेवा करते वे ही जाते हैं। उसके तो पास मिशन बैठकर की बहुत जहाँ कुछ बात करें, समझ जाते ये थे। हमने हर एक के मुंह से भी सत्य खोज बाहर documentary नहीं से भी भीतर होती जो है। पूरा सत्संग की मिशन माया का के भ्रम को एक समझो इतिहास और उसमें खो मत समागमों जाओ। की लड़ी का भी एक ध्यान जो केवल देखा एक भी, तकनीकी सुना नहीं, भी, आत्मा से मिलने तो की हर सीढ़ी कोई है। किस तरह गुरु केवल रास्ता दिखाते यही हैं, बात समझा रहा है चलना आपको ही कि होता है। एक अंततः दिन तो खोज चाहे उस एक शुरुआत की में कहानी होती एक है तिथि से शुरू जो होकर ये समय अनुसार कभी तो जो 3-4 आपके दिन का भीतर समागम ही हो हो। जाता है प्रति सत्संग साल जी, का, या फिर इस टाइम एक्सेप्शनली जो एक हफ्ते रूप दास का के भी द्वारा बनाया। कहे गए प्रेरणादायक तो कहानी कैसे विचार यदि आप जी ये को अच्छे लगे संतों हो के मन तो की वीडियो को खुशी लाइक करें, शेयर कोई करें, समय से बंधी कमेंट नहीं बॉक्स है। में संतों धन का निरंकार जी एक जरूर ही लिख दें। सिर्फ खुश और दास को होना या आशीर्वाद दे। खुश जो हर रोज हमारी आप जी के नजरें चरणों देख में पा ऐसी रही हैं, प्रेरणादायक वो कहानी सिर्फ विचार इस लेकर एक आता हफ्ते की रहूं। रही हैं। और सत्संग जी संत दास तो की यहाँ प्यार भरी से विनती आप जो जी के इसको चरणों में पहला समागम कि माने, दास के चैनल तो जो सब सोना कुछ इंस्पायर सीखेंगे, विचार अपने को जीवन में सब्सक्राइब लागू जरूर कर ले। करेंगे सत्संगत और जी फिर प्यार से मन कहना में भी उसको धन बसा के निरंकार संदेश जी। को अपने कर्मों द्वारा